नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे ये चैनल को सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास है दोस्तों इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी पूरा हम आज कंप्लीट करेंगे बेसिक लेवल से। बिल्कुल बिगिनर्स जो हैं जिनको इनइक्वालिटी बनाना नहीं आता, तो उनके हिसाब से मैं यहां पर पूरा इनइक्वालिटी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इनइक्वालिटी दोस्तों इस टॉपिक का नाम है जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिखते हैं। आपको स्टेटमेंट दी हुई होती है और कंक्लूजन में दो कंक्लूजन या इससे ज्यादा भी कंक्लूजन हो सकते हैं, और उनमें आपको देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है, ये आपको चेक करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करने होते हैं। तो एग्जाम में अगर 10 शिफ्ट है तो 10 में से कम 3 से 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर आपको देंगे। अब ये इतना अच्छा, मतलब बोल सकते हैं कि टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आप 2 मिनट में पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर 5 नंबर पूरे ले सकते हैं। तो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जितने भी बिगिनर्स हैं। ठीक है, जिनको आता है वो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, टोटल हमारे जितने साइन दिए हुए, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, फिर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें आपको मैं गेट कंसेप्ट समझाऊंगा, गेट कंसेप्ट विथ डोरमेट। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक दरवाजे की तरह दिख रहा है जो कि इधर से ओपन है और इस तरफ से क्लोज है। इस तरफ से ये ओपन है, इस तरफ से ये क्लोज है। इस तरफ से ये ओपन है, इस तरफ से ये क्लोज है। इस तरफ से ये ओपन है, इधर से ये क्लोज है। ये इधर से भी ओपन है और इस तरफ से भी ये ओपन है। तो इसको देखकर हम किसी को भी, मतलब किसी भी साइन को देखकर हम बोल सकते हैं कि दरवाजा किस तरफ से खुला हुआ है। आप दरवाजे में अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन ये होती है डोरमेट। डोरमेट का मतलब क्या होता है कि दरवाजे के बाहर जो पायदान लगा होता है कि पैर साफ किए और अंदर चले गए। आलोक जी ये आपने सीखा है, बट हार्ड वाला ऐसे ही होता है। इसमें कोई हार्ड और इजी नहीं होता, सब सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये आपका गेट किधर से ओपन है किधर से क्लोज है ये आपको देखना होता है। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं ये आपको चेक करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिख देता हूं कि कभी भी अगर आपको ऐसा वाला साइन दिख रहा है जिसमें डोरमेट नहीं है, ये डोरमेट है ना, जिसमें पैर साफ किया आगे चला गया, तो जिसमें डोरमेट नहीं है, अगर ऐसा कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है आपको, जैसे ये देखो इसमें डोरमेट नहीं है, इसमें भी डोरमेट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, कम से कम कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी अगर ये वाले दो सिंबल आपको दिख रहे हैं तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस टाइप का सिंबल दिखता है जिसमें डोरमेट है, तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। हर दरवाजे पर, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या होता है यहां पर। अब जैसे आप कंक्लूजन देख रहे हो, तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, एक्स से एल तक, ये ऐसा दिया हुआ है एक्स, मतलब एक्स को एल के घर ऐसे जाना है, एक्स को एल के घर तक ऐसे जाना है। तो आप इसमें चेक करिए क्या एक्स जो है वो एल के घर तक जा पा रहा है। ये देखो एक्स अपने घर से इस तरफ निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, आलोक जी स्टेटमेंट बेस्ड होता है वो, कोडेड इनइक्वालिटी होता है वो, कल करवाऊंगा मैं, कल की क्लास में होगा।
इसमें देखिए बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक आप जा पा रहे हो क्या? ये देखो बी से आप ऐसे इधर दरवाजे दोनों खुले हुए हैं, बी से आप एक्स के घर जाओगे, एक्स से सी के घर जाओगे, तो दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब ये ट्रू हो गया। आंसर आ गया, खत्म। बस ऐसे ही प्री में यही आते हैं दोस्तों, 10 में से 2 से 3 शिफ्ट में आते हैं, जिसकी शिफ्ट में आए मतलब समझ लो फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको, फ्री के। ऋषभ जी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, 4-5 महीने बस, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, मेरी क्लासेस बंद हो जाएंगी, 4 महीने और फिर बंद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे कंटिन्यू चलती रहेंगी क्लासेस बैंकिंग क्रॉनिकल पर, और अनअकैडमी पर मेरी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। यहां पर देखिए आई से ई तक जाना है, तो आई से ई तक जाने के लिए देखो दोस्तों, यहां पर आई से ये ऐसे दरवाजा खुला हुआ है ई तक पूरा, तो ये ट्रू हो गया। इस वाले को देखो आई से सी तक जाना है, तो आप यहां से आई से निकलोगे जैसे ही, तो यहां आके ये देखो दरवाजा बंद हो गया। इस वाले क्वेश्चन में बनाते हैं, जब इसमें डोरमेट होता है, तो मैंने क्या बताया आपको, जब डोरमेट होता है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, मतलब जितने दरवाजे आप क्रॉस करोगे हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। तो यहां पर देखिए एफ को एच के घर तक जाना है, तो एफ से निकले आई के घर तक गए, डोरमेट था। आई से निकले एस के घर तक गए, डोरमेट था। एस से निकले एच के घर तक गए, डोरमेट था, मतलब ये ट्रू हो गया, क्योंकि हर दरवाजे पर डोरमेट हमको दिख रहा है, इसलिए ये ट्रू हो गया। आई से अब वाई के घर तक जाना है, तो आई से वाई के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, लेकिन देखो वाई के घर के बाहर वाले दरवाजे पर डोरमेट नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलो इसका आंसर बनेगा। अब ये वाला आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए क्या हो बोल रहा है भाई, यहां पर देखो एल से आई के घर तक जाना है, एल से आई के घर तक जाना है, यहां डोरमेट नहीं है, मतलब कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो आई से एल से आई के घर तक जाना है, तो देखो एल से निकले ओ के घर गए, ओ से निकले डब्ल्यू के घर गए, डब्ल्यू से निकले आई के घर गए, पहुंच तो गए, पर हर जगह हर दरवाजे पर डोरमेट था। हमको जब यहां डोरमेट नहीं दिया, तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए था, बट यहां तो हर दरवाजे पर डोरमेट है, तो ये गलत हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, एल से आई तक जाना है, इक्वल्स टू मतलब कि पूरा हर जगह इक्वल का साइन होना चाहिए, तो इक्वल का साइन आपको हर जगह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये ग्रेटर इक्वल का साइन दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों ईदर और का कंसेप्ट लगेगा, यहां पर क्या होता है ईदर और, मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आइदर और इसमें आंसर बनेगा। क्यों आइदर और बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आइदर और के लिए क्या क्या केसेस होते हैं। तो पहला नंबर, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, सबसे पहला तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जैसे ही आप देखोगे ना कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, उसके बाद आप देखोगे कि भाई यहां पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो दोनों सेम है कि नहीं, बोथ लेटर्स शुड बी सेम, दोनों लेटर सेम होने चाहिए। जैसे इसमें आई और एल है, इसमें एल और आई है, मतलब दोनों सेम है, बोथ लेटर शुड बी सेम। तब आपको चेक करना होता है, तीसरा मैजिक बॉक्स में चेक करना होता है। मैजिक बॉक्स में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, दो चीजें चेक करनी होती है, सेंटर कॉर्नर और डायगनली ऑपोजिट। अब मैजिक बॉक्स क्या होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा जो नए होंगे।
तो दोस्तों मैजिक बॉक्स का कंसेप्ट आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जिसमें कोडेड इनइक्वालिटी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम मैजिक बॉक्स, जिसमें कि यहां पर होता है ग्रेटर देन, यहां होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां होता है लेस देन, यहां होता है लेस देन इक्वल टू, और बीच में होता है इक्वल टू। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों को ना सेंटर कॉर्नर चेक करना है। मतलब ये देखो सेंटर कॉर्नर, आपको ये दो सिंबल दिख रहे हैं या फिर ये दो सिंबल दिख रहे हैं। तो देखो हमको ये दो सिंबल दिख रहे थे, इसीलिए इधर और हुआ। दोनों गलत है, दोनों में लेटर सेम है, और ये सेंटर कॉर्नर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। डायगोनल ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर ये वाले दोनों आपको दिखेंगे या फिर ये वाले दोनों अगर आपको दिखेंगे। ठीक, शुभम जी वो वाली क्लासेस भी होंगी, टेंशन मत लीजिए, सारी क्लासेस होंगी। क्वांट की बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास भी होगी, वेट करिए उसके लिए। चलिए नेक्स्ट के ये दो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकालिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए इसका। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, एच से एल तक जाना है, एच को एल के घर तक जाना है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो एच से निकले आर के घर तक गए, आर से टी तक गए, टी से एल तक गए, यहां एक दरवाजा ऐसा मिल गया जिसमें डोरमेट नहीं था, मतलब कि ट्रू। के को टी के घर तक जाना है, तो के दरवाजा बंद है भाई, ये तो निकल ही नहीं पाएगा अपने घर से, तो ये हो गया फॉल्स, यानी ओनली कंक्लूजन वन फॉलो आपका आंसर बनेगा। इस वाले में देखिए दोस्तों क्या है, यू से वी तक जाना है, यू से वी तक जाना है, तो ये देखो यू से ये पूरा वी तक ऐसे पूरे दरवाजे खुले हुए हैं, और एक दरवाजा ये वाला दिख रहा है जिसमें डोरमेट नहीं है, मतलब ट्रू। इसमें एफ से जेड तक जाना है, तो एफ एफ निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है, तो ये वाला गलत, ओनली वन फॉलो। 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में आंसर आते हैं दोस्तों, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेमी कॉलन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाली चीजें प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जब प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी वो वाले क्वेश्चंस होंगे। जल्दी से इन दोनों का आंसर दीजिए। जैसे कि यहां पर ये देखो, आपको यहां पर ये कॉमा दिख रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। कभी कभार एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए यहां पर क्या है, एम से वाई तक जाना है, तो एम का दरवाजा बंद है, वाई तक नहीं जा पा रहा, गलत हो गया। ओ को एस तक जाना है, तो ओ का दरवाजा बंद है, ये भी नहीं जा पा रहा, गलत हो गया। मतलब बोथ कंक्लूजन गलत है, तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो आंसर बनेगा। इस वाले को देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, आपको एफ से बी तक जाना है, तो एफ का दरवाजा बंद है, निकल ही नहीं पाएगा, तो गलत हो गया। ए को डी तक जाना है, तो ए से बी तक गए, उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, तो ये भी गलत हो गया, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। तो दोनों में नीदर नीदर आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिए होगे आप लोग। पी से जेड तक जाना है, तो पी से जेड तक कैसे जाओगे, देखो पहले पी से एक्स तक जाएंगे, फिर एक्स से वाई तक जाएंगे, वाई से जेड तक जाएंगे, बिल्कुल ट्रू। इसमें पी से क्यू तक जाना है,
तो जैसे ही आप x, ये देखो p से पहले x तक पहुंचे, x से y तक पहुंचे, अब y से ये q तक पहुंच गए, तो ये भी ट्रू। आपको पाथ खोजना होता है, कहां से कहां तक आप ट्रेवल कर पा रहे हो, ठीक है, आपको ये खोजते हुए चलना होता है। तो दोनों ट्रू है, मतलब इसमें बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, आपका आंसर बनेगा। इस वाले में देखो 10th वाले में h को l के घर तक जाना है, तो l अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है, भाई कोई इसके घर में घुस ही नहीं पाएगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। l को k के घर तक जाना है, तो l निकला अपने घर से i के घर गया, i से निकला j के घर गया, फिर j से निकला k के घर गया, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब इसमें दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ऐसे इसी डायरेक्शन में जाना है, आप आगे पीछे कैसे भी जा सकते हो। जैसे अभी यहां पर हमने क्या किया, L से I के घर गए, फिर I से J के घर गए, और फिर J से ऐसे पीछे की तरफ K के घर तक आ गए, तो पहुंच गए। आपको बस पाथ खोजना होता है, बस, और कुछ नहीं। तो इसमें आपका ओनली 2 फॉलो आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी बनाइए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्लास खत्म, आज की क्लास खत्म। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, S से R तक जाना है, तो S से R आप नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि देखो S से आप निकल ही नहीं पाओगे, दरवाजा बंद है। इसमें देखो O से S तक जाना है, तो O से P तक पहले गए, P से R तक गए, या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको यहां पर ध्यान से देखिए, O को अगर S के घर तक जाना है तो पहले O से पूरा Q के घर तक चले गए, ये दोनों दरवाजे खुले थे, उसके बाद फिर Q से S के घर चले गए, तो ये ट्रू हो गया। तो ओनली 2 फॉलो इसका आंसर बनेगा। पजल की क्लास होगी कुछ दिनों बाद से, डेली सुबह 9 बजे यूट्यूब पे हो ही रही है, डेली सुबह 9 AM यूट्यूब पे। आज नहीं हुई, थोड़ा 2 दिनों से तबीयत सही नहीं लग रही, तो लेट उठा था मैं। तो सुबह 9 बजे दोस्तों क्लास मेरी होती है बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर, पजल की, ठीक है, बिगिनर्स के हिसाब से। इसके अलावा 12 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास भी होती है। आप में से कोई भी अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे या फिर अनअकैडमी की फ्री क्लास अटेंड करना चाहे, तो ये कोड है डिस्काउंट के लिए भी और अनलॉक करने के लिए भी। तो अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, डेली 12 बजे होगी, आज नहीं हुई, कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डेली 12 बजे क्लास होती है, फिक्स टाइम है एकदम दोस्तों। तो आप ये कोड इस्तेमाल करके अनलॉक कर लीजिएगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी। अब देखो क्या बोल रहा है यहां पर, जे से डी तक जाना है, तो जे से डी तक तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि डी ने अपना दरवाजा बंद करके रखा हुआ है। ये देखो दरवाजा बंद है, कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। जे को जी के घर तक जाना है, तो देखो कैसे जाएगा, जे पहले एच के घर जाएगा, फिर ई के घर जाएगा, ई से जी के घर जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। तो ओनली 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा। देखिए क्या होगा यहां पर, जे से एफ के घर तक जाना है, तो जे से जब आप निकलोगे इधर आर के घर तक गए, आर से एफ के घर तक गए, तो ये ट्रू हो गया। बी को डब्ल्यू के घर तक जाना है, तो पहले बी से जे के घर गए, जे से आर के घर गए, उसके बाद आर से एफ के घर गए, फिर डब्ल्यू अपना दरवाजा बंद करके रखा है, तो इसके घर कोई नहीं जा पाएगा, यानी कि ओनली 1 फॉलो, ठीक है। इस वाले में देखो क्या बोल रहा है, ई को आर के घर तक जाना है, तो ई अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है, गलत हो गया। टी को ओ के घर तक जाना है, तो टी से आप क्या कर सकते हो, ओ के घर जाने के लिए,
इधर तरफ तो आप निकल नहीं सकते, और ई के घर जाके क्या ही कर लोगे, चाय नाश्ता, और क्या ही कर लोगे, क्योंकि उसके बाद तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये भी गलत हो गया, मतलब कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सर आपकी क्वांट के बेसिक कंसेप्ट की वजह से चीजें समझ आती है, अब डीआई भी इजीली कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है शुभम जी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि बाकी के जो टॉपिक बच गए हैं क्वांट के, मैं वो भी करवा दूं, ताकि आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, ओ से वाई तक जाना है, ओ से वाई तक जाना है, तो ये देखो ये सीधा सीधा रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, सारे गेट ऐसे ओपन दिख रहे हैं वाई तक, तो ये ट्रू हो गया। डी को सी के घर तक जाना है, तो डी से भी ये देखो सी के घर तक ऐसा पूरा सारे दरवाजे खुले हुए दिख रहे हैं, मतलब ये ट्रू हो गया। बोथ कंक्लूजन फॉलो, इसका आंसर बनेगा। इसके बाद इस वाले में देखो दोस्तों, के से एन तक जाना है, तो के से एन तक जाने के लिए आपको हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। के से जैसे ही आप निकले डोरमेट था, इसके बाद डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इधर वाले में देखो के को एन के घर तक जाना है, तो के एन के घर तक जा सकता है, बिल्कुल सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो ट्रू हो गया, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ई इसका आंसर बनेगा आखिरी वाले का। मेरा प्री क्लियर नहीं होता, थोड़ा गाइड कर दो प्लीज। देखिए प्री के लिए तो आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे। चीजें सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को सीखो। कोई बात नहीं, अगर आपको आती भी है दोबारा देखो, उन चीजों को सीखने की कोशिश करो और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। Z को W के घर तक जाना है, तो Z W के घर जा तो सकता है, लेकिन हर दरवाजे पर डोरमेट है, हमको यहां डोरमेट नहीं दिख रहा, मतलब कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। W इज इक्वल्स टू भी Z नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि यहां ग्रेटर का साइन है बीच में, ये भी गलत हो गया। अब देखो दोस्तों, WZ दोनों गलत है। मैजिक बॉक्स में मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये साइन कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, सेंटर कॉर्नर वाले साइन दिख रहे हैं, मतलब ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा। इस वाले में देखिए क्या है, बी से एल तक जाना है, तो बी से आप यहां तक पहुंचे, उसके बाद दरवाजा बंद है तो आप आगे नहीं जा सकते। ए को वाई के घर तक जाना है, ये देखो दरवाजा बंद हो गया, आप आगे नहीं जा सकते, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 7 महीने हो गए, 63 स्कोर आता है, थोड़ा और इंप्रूव करिए, थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, 63 से 65, 65 से 68 धीरे धीरे होंगे। और वैसे भी मॉक के मार्क्स के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड मत रहिए, मॉक में जानबूझकर क्वेश्चंस हार्ड दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कम मार्क्स लेकर आए और मेहनत करें वो, तो इसलिए मॉक के मार्क्स पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट मत बनिए। जो एग्जाम होता है, एग्जाम में थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एग्जाम में प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो अगर आप विदाउट प्रेशर, बिना किसी टेंशन के अगर पेपर देने जाते हो तो काफी अच्छे नंबर आप ला सकते हो। डी को ए के घर तक जाना है, चलो देखते हैं भाई, डी से बी के घर तक गए, बी से ए नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। ई को सी के घर तक जाना है, तो ई से क्या करेंगे, पहले बी के घर तक जाएंगे, फिर बी से सी के घर जाएंगे, तो पहुंच गए, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो आपका आंसर बनेगा। इस वाले में देखो, एल को जेड के घर तक जाना है, तो पहले एल यू के घर तक जाएगा, फिर यू जेड के घर जाएगा, मतलब ट्रू हो गया।
आर को के के घर तक जाना है तो आर के घर तक कैसे जाएगा, आर से पहले यू से फिर के, तो ये भी ट्रू हो गया। बोथ फॉलो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए जे से आई तक जाना है तो कैसे जाएंगे, जे से पहले पी के घर जाएंगे, पी से आई के घर जाएंगे, दरवाजे खुले हुए हैं, ट्रू हो गया। आर को वाई के घर तक जाना है तो आर वाई के घर नहीं जा सकता, क्योंकि आर से इधर पी तक आप जा नहीं सकते और पी से ही रास्ता था वाई के घर जाने का, तो ये गलत हो गया। मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। इस वाले में देखिए क्या बोल रहा है, एन को टी के घर तक जाना है, तो एन को अगर टी के घर तक जाना है तो पहले एन को के घर तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन यहां दरवाजा बंद है, तो अगर दरवाजा बंद है मतलब ये गलत हो गया। v इज इक्वल्स टू एस आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, ये देखो v तो बड़ा दिख रहा है भाई, बराबर तो दिख नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। नीदर नॉर इसका आंसर बनेगा। काफी लोगों को डाउट रहता है सर नीदर कब होता है। भाई अगर लेटर जो तीन आपको कंडीशन बताया ना मैं कि दोनों गलत होने चाहिए, दोनों में लेटर सेम होने चाहिए, और उसके बाद जो सिंबल्स हैं वो सेंटर कॉर्नर या फिर डायगोनल होने चाहिए, इन तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई पूरी हो रही है तो ईदर होता है। अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे कि यहां पर देखो लेटर सेम नहीं है, तो नीदर नॉर लगेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ईदर लगेगा, नहीं होगी तो नीदर लगेगा। ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन दोस्तों और बनाते हैं, इसके बाद फिर खत्म करेंगे। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बना पाए। सिंपल ही रहता है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। सिर्फ वही गेट कंसेप्ट को आप यूज करिए इसमें। देखिए इसमें क्या है, ई से एफ तक जाना है तो कैसे जाएंगे, ई से पहले एक्स के घर जाएंगे, फिर एक्स से एफ के घर जाएंगे, तो ट्रू हो गया। एफ को आर के घर तक जाना है तो एफ निकल ही नहीं सकता, दरवाजा बंद है उसके घर का, तो गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोला है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट से राइट में ये जो आपको दिख रहे हैं, तो एन ब्लैंक, जी ब्लैंक, पी ब्लैंक, एल ब्लैंक और फिर के। इसमें आपको ऐसे कौन से सिंबल इनमें से ऑप्शंस में से डालने हैं लेफ्ट से राइट की तरफ में, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट बोथ एन से एल तक जाना भी ट्रू हो जाए, एन से एल तक जाना भी ट्रू हो जाए, एंड जी से के तक जाना भी ट्रू हो जाए। तो जी से के तक भी आप जा सकते हो और हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। जी से के तक भी आप जा सकते हो, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। मतलब दोस्तों एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर एन को एल तक जाना है, मतलब एन को एल तक पहुंचना है, तो ऐसे दरवाजे खुले हुए होना चाहिए, और जी को के तक जाना है मतलब यहां पर सारी जगह पे डोरमेट होना चाहिए। तो तीन डोरमेट और एक दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा कौन सा दिख रहा है यहां पर देखो, इसमें तो ये दरवाजा बंद है, ये नहीं होगा। इसमें यहां दरवाजा बंद है, नहीं होगा। इस वाले में देखो यहां पर दरवाजा ये बंद है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं यहां पर ऐसा सिंबल लगा दूं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाला सिंबल्स अगर मैं लगा दूं, तो अब देखो एन को पी के घर तक एन को एल के घर तक जाना है, ये देखो दरवाजा खुला है। इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्लैंक को देख के कंफ्यूज मत हो जाना है ना, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए एन को एल के घर तक जाना है, इस दरवाजे पर डोरमेट नहीं है और बाकी दरवाजे खुले हैं, मतलब ये वाला ट्रू। जी को के तक जाना है, जी को के तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो जी से ये देखो डोरमेट, ये देखो डोरमेट, ये भी देखो डोरमेट, तीनों दरवाजे खुले भी हैं और डोरमेट भी है, मतलब ये भी ट्रू।
तो दोनों चीजें ट्रू हो रही है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लीजिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @Bankers10। ठीक है, इस टेलीग्राम पर आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अनलिमिटेड पीडीएफ सोर्स टारगेट बैच है, टारगेट बैच का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ, कम से कम 1000-2000 पीडीएफ इसमें अवेलेबल रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टारगेट बैच ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वेबसाइट targetbatch2020.com पर जाकर भी आप देख सकते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन ये इज डेफिनेटली ट्रू। बोल रहे एस को ओ के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो भाई एस जैसे ही अपने घर से निकलेगा डोरमेट नहीं है, मतलब ये तो सही हो ही नहीं सकता। ओ को क्यू के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो ओ जो है वो इस तरफ जा ही नहीं सकता, दरवाजा बंद है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्यू को डब्ल्यू के घर तक जाना है, दरवाजा खुला होना चाहिए, तो क्यू अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है, ये भी गलत हो गया। वी को आर के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो ये देखो वी अपने घर से निकला, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाइए। डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब देखो लास्ट वाले को, V को R के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट, तो V को R के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट, ये देखो दिख रहा है, मतलब ये ट्रू हो गया, डी आपका आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे एकदम, 100% 5 नंबर आपके डन रहेंगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी कोडेड इनइक्वालिटी की, जब भी होगी, कल ही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कोडेड इनइक्वालिटी की क्लास को जरूर देखिएगा, वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है जो कि कभी कभार क्लर्क मेंस में या फिर पीओ मेंस में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में तो आजकल आना बंद हो चुका है, पहले आता था, अब प्री में नहीं आता। ठीक है, अब वो आता है सिर्फ और सिर्फ क्लर्क मेंस में, तो उसकी क्लास को जरूर देखिएगा, अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बैंकर्स हब नाम से भी एक चैनल है, बैंकर्स हब, इस पे भी मैं बेसिक क्लासेस लेता हूं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस पर भी मेरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, टाइमिंग वगैरह इसका आप लोगों को पता चल जाएगा कब होती है क्लास। टेलीग्राम चैनल पे तो मैं सब कुछ आपको अपडेट देते ही रहता हूं कि कब क्लास हो रही है, कितने बजे क्लास हो रही है, लिंक वगैरह सब आपको वहां पर मिलते रहेगा। सैन जी डाउट क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो डाउट क्लास नहीं होगी। आप क्लास को दोबारा देखिए अगर कोई चीज आपको डाउट लग रहा है तो। कोई किसी भी चीज में डाउट आता है तो आप दोबारा मतलब क्लास को देख लीजिएगा। बाकी डाउट के लिए डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम पर, आप कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहाँ पर डाउट क्लास वगैरह होती है और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो।